Hello students, good morning to all of you. Welcome to भास्कर इंग्लिश 3.0। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का मैं इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बच्चों, जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं हिंदी सजेशन आपको 2021 के एग्ज़ाम के लिए दूंगा। आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए हिंदी सजेशन को लाया हूं और इस हिंदी सजेशन में हमने जो VVI क्वेश्चंस डाले हैं, उम्मीद करता हूं कि आपको अगले एग्ज़ाम्स 2021 के फरवरी में जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, जिसको 2 से 3 दिन बच गए हैं, उसमें आपको निश्चित रूप से मदद मिलेगी। तो आइए हिंदी के सजेशन 2021 को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आता है बच्चों VVI निबंध। आइए देखते हैं। निबंध खास करके सब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, वो होते हैं आपको सेक्शन बी में, यानी खंड ब में। खंड ब में वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है आपको बच्चों वो पूछता है खंड ब में। आज इस सजेशन में हम आपको सबसे पहले निबंध कौन कौन पूछे जाते हैं उसके विषय में बताता हूँ। खंड ब के लिए ऑब्जेक्टिव खंड अ में आता है बच्चों, और खंड ब ये सब्जेक्टिव यानी कि विषयनिष्ठ में आता है। वस्तुनिष्ठ हो गया ऑब्जेक्टिव जो खंड अ में यानी ए में, और ये खंड ब में यानी कि सेक्शन बी में आता है। तो निबंध को हम लोग देखते हैं कौन कौन इस बार पूछा जा सकता है बच्चों। एक आपको जवाब देना है, केवल 8 नंबर का, 8 अंक का आपको लिखना है। 150 से पौने 200 शब्दों में आपको लिखना होता है। 8 अंक के पूछे जाते हैं। आइए VVI जो निबंध है उसके विषय में हम लोग जानते हैं। पहला है बच्चों छात्र और अनुशासन, या अनुशासन के विषय में आपको पूछा जा सकता है। ये टॉपिक पूछा जाता है प्रायः, और इस बार भी संभावना है कि आपको यह टॉपिक निबंध में पूछा जाए, तो आप याद कर लेंगे छात्र और अनुशासन। दूसरा जो टॉपिक है बच्चों वो है दहेज प्रथा, डॉरी सिस्टम इसको हम लोग बोलते हैं। डॉरी सिस्टम यानी दहेज प्रथा के विषय में इस बार के लिए हमने VVI किया है। तीसरा जो टॉपिक है बच्चों निबंध का वो है मेरे प्रिय कवि। ये पूछे जाते हैं, एक तरह से कहिए कि VVI प्रायः पूछे गए हैं कई बार। इस बार भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूछे। मेरे कोशिश करने से कुछ नहीं होगा बच्चों, मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि आपको इस बार पूछे मेरे प्रिय कवि। चौथा है बच्चों कोरोना वायरस। इस बार आप जानते हैं कि कोरोना वायरस जो है वह किस तरह से खतरा उत्पन्न कर दिया था सभी जनताओं के लिए, सभी लोगों के लिए। तो कोरोना वायरस को आप निश्चित रूप से पढ़कर जाएंगे, याद करके जाएंगे। हिंदी हो या इंग्लिश हो, उसमें आपको आने का पूरी जो है चांस रहेगा। आइए बच्चों देखते हैं 5वां विज्ञान का चमत्कार, मिरेकल्स ऑफ साइंस। विज्ञान का चमत्कार या विज्ञान यानी साइंस, वरदान या अभिशाप, ब्लेसिंग और कर्स, कुछ भी पूछ सकता है विज्ञान के बारे में, तो आप विज्ञान के विषय में पढ़ के जाएं। छठा जो टॉपिक है वह बच्चों पर्यावरण, एनवायरनमेंट या पर्यावरण संरक्षण आपको पूछा जा सकता है। पर्यावरण के विषय में कि कैसे पर्यावरण जो है वह हम लोग संरक्षित कर सकते हैं, उसको सुरक्षा दे सकते हैं, उसको बचा सकते हैं, उसके विषय में। 7वां जो टॉपिक है बच्चों आतंकवाद, यह पूछा जा सकता है। और 8वां और अंतिम टॉपिक मैंने लिया है मेरी प्रिय पुस्तक, यानी कि हम लोगों की जो प्रिय पुस्तक होती है, चाहे वो जो भी हो, रामायण हो, महाभारत हो, या आपका जो भी प्रिय हो, उसके विषय में आपको पूछा जाता है। तो आपको एक तरह से इसमें MVVI कह लीजिए तो डिसिप्लिन, स्टूडेंट एंड डिसिप्लिन यानी छात्र और अनुशासन, या डिसिप्लिन डायरेक्ट। दहेज प्रथा को MVVI कर सकते हैं आप। कोरोना वायरस को इस बार के लिए MVVI कर सकते हैं। और मेरे प्रिय कवि, ये भी प्रायः पूछा, जो हॉट टॉपिक है बच्चों, जो
निश्चित रूप से पूछे जाने वाले टॉपिक है, मैंने उसको ऊपर में दिया है। और विज्ञान का चमत्कार भी आप एक बार देख लेंगे, वैसे पढ़ लेंगे आप सबको, लेकिन ये 4-5 को आप अवश्य ही ढंग से पढ़ लेंगे, अच्छी तरह से पढ़ के अपने दिमाग में बैठा लेंगे, तो आपको निश्चित रूप से इसमें आने की संभावना है और निश्चित रूप से रहेगी। देखिए क्या होता है, वो तो एग्जाम्स के बाद पता चलेगा बच्चों। अब आइए प्रश्न और उत्तर, लघु उत्तरीय, माना कम शब्दों में जो दिया जाता है, 2-2 अंक के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे 10 अंक के। प्रश्नों की संख्या रहेगी 10, उत्तर देने हैं सिर्फ 5। तो उसमें हमने उन सभी प्रश्नों में हमने VBA क्वेश्चंस लिया है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिया है बच्चों, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। ये प्रश्न आपको प्रायः पूछे जाने की संभावना रहती है और इस बार भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको पूछे, हम अनुमान लगा रहे हैं कि आपको पूछना चाहिए, मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, लहना सिंह कौन है या कौन थे। है पूछेगा या थे के सेंस में पूछेगा, जो भी पूछे बच्चों देख लेंगे आप, प्रश्न में कुछ भी रह सकता है या थे। तीसरा जो क्वेश्चंस लिए हैं वो है, मालती कौन थी। जो रोज़ कहानी है उसमें मालती एक महिला रहती है, तो कौन थी, इसके विषय में आप पढ़ लेंगे। चौथा जो VBA क्वेश्चन है बच्चों, वो है, तिरछी किसका प्रतीक है। तिरछी जो है वह किसका प्रतीक है, क्वेश्चन आप याद कर लेंगे। धांगर, 5वां जो क्वेश्चन है बच्चों, धांगर शब्द यानी कि ये जो धांगर है, ये शब्द का क्या अर्थ है। यह बच्चों या तो क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन बैंक से निकाल लेंगे या फिर मॉडल पेपर में आपको सब मिल जाएगा, वहाँ से आप निकाल लेंगे इन सभी प्रश्नों का उत्तर। फिर है छठा क्वेश्चन, नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई। पराधीनता मतलब दूसरों के अधीन रहने की जो प्रवृत्ति होती है, दूसरों के अधीन जो काम करने की नारी का एक प्रवृत्ति होती है या रहना पड़ता है कह लीजिए, वो कब से शुरू हुई, कब से आरंभ हुई। नारी की पराधीनता, पराधीनता मतलब पड़ के अधीन उसे रहना पड़ता है, ये कब से आरंभ हुई। आपको सारे प्रश्नों का उत्तर क्वेश्चन बैंक या आपको गैस पेपर में भी या फिर आपको क्या कहते हैं इसमें मॉडल पेपर में निश्चित रूप से मिल जाएंगे। 7वां सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। यानी कि बोलने की कला जो है, कन्वर्सेशन मीन्स वार्तालाप की जो कला है वो क्या है। तो आपको फर्स्ट जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन है, ये बच्चों देख लेंगे आप। VBA क्वेश्चन में से एक है, हमने इस बार के लिए VBA किया है। 8वां क्वेश्चन, हर चरना कौन था। हर चरना कौन था, 1-2 बार ये पूछा भी गया है बच्चों, पढ़ लेंगे आप। 9वां क्वेश्चन है, JP के अनुसार यानी जयप्रकाश नारायण के अनुसार भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। यानी कि जो भ्रष्टाचार होती है उसकी जड़ क्या है, कहाँ से शुरू होती, कैसे होती है, ये आपको JP के अनुसार उनके शब्दों में देना है। 10वां क्वेश्चन है बच्चों, नदियों की वेदना का क्या कारण है। नदियों की वेदना का क्या कारण है। 11वां क्वेश्चन, उसने कहा था, जो चैप्टर है बच्चों दूसरा, कहानी में किसने किससे क्या कहा था। ये आपको VBA प्रश्नों में से एक है, उसने कहा था में कहानी जो है उसमें किसने किससे क्या कहा था, ये आपको पढ़ लेना है। तो आप जानते ही हैं उसमें लहना सिंह है, सूबेदारनी है, सूबेदार है, बोधा सिंह है, उसमें किसने किससे क्या कहा था। आप पढ़े होंगे कहानी तो आपको याद भी होगा या पढ़ लेंगे। 12वां क्वेश्चन है बच्चों, कबहू अम्ब अवसर पाई में अम्ब का, ये जो अम्ब है का संबोधन किसके लिए हुआ, किनके लिए हुआ। तो अम्ब तुलसीदास के द्वारा रचित पद कविता में बच्चों अम्ब जो था वह सीता मैया के लिए यूज हुआ है, प्रयोग हुआ है। तो उसमें आप देख लेंगे और ढंग से देख लीजिएगा। आइए 13वां यानी 13वां क्वेश्चन लेते हैं, नागरिक क्यों व्यस्त है। 14वां जो क्वेश्चन है बच्चों, 14वां
उसमें है जायसी अपने करबक कविता के माध्यम से कलंक, है ना, कांच और कंचन के माध्यम से क्या कहना चाहता है, क्या कहना चाहते हैं जैसी मोहम्मद जैसी, मलिक मोहम्मद जैसी इनका पूरा नाम था। तो वो उस करबक के माध्यम से कलंक, कांच और कंचन के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। कविता में यहाँ पर बच्चों आप दे दीजिए करबक कविता में कलंक, कांच और कंचन के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। फिर आगे है 15वां क्वेश्चन है बच्चों, रक्त के लेई का क्या अर्थ है। रक्त के लेई का क्या अर्थ है, इसमें हम लोग देखेंगे और पढ़ लेंगे कि रक्त के लेई का क्या अर्थ है। आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। 16th क्वेश्चन है, विद्यार्थियों से भगत सिंह की अपेक्षा क्या थी। तो भगत सिंह विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा रखते थे, ये प्रश्न आपको याद कर लेना है। 17th क्वेश्चन है, लहना सिंह के प्रेम प्रसंग के बारे में लिखें। लहना सिंह का जो सूबेदारनी के प्रति बचपन से प्रेम था उसके विषय में आपको लिखना है। 18th क्वेश्चन है कि अगर मनुष्य में वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता। ये बच्चों ये 2 नंबर क्वेश्चंस और 5 नंबर क्वेश्चन यानी कि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों में पूछा जा सकता है या किसी एक में भी पूछा जा सकता है। तो आप शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप दोनों याद कर लेंगे। 19th यानी 19वां क्वेश्चन है बच्चों, पुत्र के लिए उसकी माँ क्या क्या करती है। तो आप इसे अपने मन से भी बहुत सारी बातें लिख सकते हैं एक बार, लेकिन पढ़ भी लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा कि पुत्र के लिए उसकी माँ क्या क्या अपेक्षा रखती, क्या क्या चाहती है एक माँ अपने पुत्र के लिए। फिर है 20वां क्वेश्चन, धानु कौन था, लेखक के साथ उसका क्या संबंध था। धानु, उसको आप देख लेंगे, धानु कौन था, लेखक के साथ क्या उसका जो है रिलेशन था। 21वां क्वेश्चन, जीवन में विद्रोह का क्या अर्थ है। विद्रोह जो हम लोग करते हैं किसी का या किसी मैटर का, या भी किसान आंदोलन चल रहा है तो किसान लोग विद्रोह कर रहे हैं सरकार के प्रति, तो उसका क्या अर्थ होता है उसको आपको याद करना है। एक और आप क्वेश्चन बच्चों जान लीजिए, पुंडलिक के विषय में भी आप पढ़ लेंगे, पुंडलिक कौन थे। तो ये कुल 22 प्रश्न आपको हमने शॉर्ट टाइप में 3-3, 4-4 लाइन का बच्चों है, एक बार पढ़ेंगे आपको सारे याद हो जाएंगे। ये अनुमानित किया गया क्वेश्चन है बच्चों, ज़रूरी नहीं है कि इसमें से पूछा ही जा सकता है, पूछा जाएगा इससे मैंने अनुमान लगाया है। आप एक बार देख लें इस सबको। हर बार की भांति इस बार भी आपको पूछा जाएगा ही अनुमान किए गए क्वेश्चनों में से। अनुमानित जो प्रश्न होते हैं, जो क्वेश्चन से होते हैं, उसमें से पूछे जाते ही हैं। अब जैसे 10 क्वेश्चन है तो कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6 भी बच्चों पूछे जाते हैं। लेकिन अभी इस कोरोना काल में जो परीक्षा हो रही है, इसमें कितने प्रश्नों का क्या प्रवृत्ति रहेगा, क्या उसका व्यवस्था रहेगी, वो तो प्रश्न आने पे ही पता चलेगा बच्चों। लेकिन पढ़ के जाएंगे, ये अनुमान क्वेश्चन है। इस गैस क्वेश्चंस को, इस VVI क्वेश्चंस को आप निश्चित रूप से पढ़ लें। सजेशन उसी को कहते हैं, सजेस्ट करना, मतलब हम सुझाव देना कि आप इन प्रश्नों को पढ़ के जाएं और हो सके तो याद करके जाएं। चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में बच्चों जो 5 नंबर का पूछा जाता है वह इस प्रकार है। सारांश प्रायः पूछा जाता है 5 नंबर में, या भाव पूछा जाएगा, सारांश या भावार्थ या केंद्रीय भाव, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। केंद्रीय भाव, ये जो सारांश होता है, या भावार्थ, भाव माने कविता या कहानी का जो खास करके कविता में भावार्थ होता है, यानी क्या अर्थ निकलता है कविता का। और केंद्रीय भाव टाइप का जो प्रश्न होगा बच्चों, उसमें आप एक तरह से सारांश ही भी याद है तो उसको लिख दें, या फिर आप अपने हिसाब से भावार्थ लिख दें।
तो आपको उत्तर जो है 1 से 1.5 पेज में देना चाहिए 5 नंबर के प्रश्नों का। चलिए, सबसे पहले तो बातचीत आप शॉर्टकट सारांश टाइप से पढ़ लेंगे, फिर आप ओ सदीनारा पढ़ लेंगे, तिरछी पढ़ लेंगे, उसने कहा था आप एक बार पढ़ लेंगे, जूठन आप एक बार ज़रूर पढ़िए। ये जो 5 भी है सारांश के लिए है, सारांश के रूप में आपको याद कर लेना है, पढ़ के जाना है। और आपको निश्चित रूप से कोई न कोई 1-2 क्वेश्चन इसमें से आएगा ही, 3 ही प्रश्न का उत्तर देना है आपको। अगर कहानी पढ़े भी रहेंगे तो भी आप अपने हिसाब से 1-1.5 पेज लिख देंगे, आपको निश्चित रूप से हेल्प करेगा, मदद करेगा। मैं आपको इस बात का आश्वासन देना चाहता हूँ, उसको आप निश्चित रूप से पढ़ के जाएंगे बच्चों। आइए, कविता का भावार्थ में कौन है? ये तो कहानी का भावार्थ है। उसने कहा था, जूठन, तिरछी, ओ सदीनारा, बातचीत। कविता में आप कौन पढ़ के जाएंगे? करबक पढ़ लेंगे एक बार, छपाई पढ़ लेंगे, हारजीत पढ़ लेंगे, तुमुल कोलाहल कलह में, ये कविता पढ़ लेंगे, नन्हे प्यारे बेटे को, ये कविता एक बार पढ़ के जाएंगे। ये 5 कविता और ये 5 कहानी आप निश्चित रूप से एक बार पढ़ के जाएंगे। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ये करबक, छपाए, हारजीत, तुमुल कोलाहल कलह में, नन्हे प्यारे बेटे को, ये जो कविता है भिविया कविता, जब पूछते रहता है इन क्वेश्चंस को, सारांश को, एक बार आप निश्चित रूप से पढ़ के जाएंगे। मुझे विश्वास है इन्हीं में से 3-4 क्वेश्चन आपको आ ही जाएंगे, और आ जाएंगे तो 3 आपको जवाब देने हैं। आइए बच्चों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको मैं ले चलता हूँ। उसमें दीर्घ उत्तरीय पहले भी था, यहाँ भी था दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये सारांश टाइप का जो होता है, भावार्थ टाइप का जो होता है बच्चों, कविता का भावार्थ जो होता है, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में इस टाइप का प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आइए देख लीजिए एक बार, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में वही 5 नंबर का ये भी पूछा जाता है, यानी कि ऊपर बात एक ही है बच्चों, 5 अंक का। इसमें हमने दीर्घ उत्तरीय में भावार्थ छोड़ करके जो कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, केंद्रीय भाव या सारांश छोड़ करके, वो इस टाइप का है। शिक्षा का क्या महत्व, शिक्षा का क्या अर्थ है, क्या महत्व है, इस पर आप क्वेश्चन को देख करके जाएंगे, प्रश्न को याद करके जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन लिया हमने, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जो बिहार में चंपारण है उसमें जो बाढ़ आते हैं उसके क्या कारण है, इसको आप पढ़ लेंगे। लहना सिंह का चरित्र चित्रण करें। लहना सिंह जो दूसरा जो कहानी है बच्चों, उसने कहा था, उसमें लहना सिंह एक मेन कैरेक्टर है, मुख्य पात्र हैं, उनको आप पढ़ लेंगे बढ़िया से, उनके बारे में पूछा जा सकता है। फिर बच्चों देख लेते हैं चौथा, पुत्र वियोग का सारांश लिखें। पुत्र वियोग, पुत्र वियोग को भी एक बार देख लेंगे, ऊपर में पुत्र वियोग भी सारांश हमने दिया है तो उसमें भी आप देख लेंगे। 5वां, सिपाही की माँ की कथा वस्तु प्रस्तुत करें। सिपाही की माँ की जो कथा है, उसकी जो कहानी है, उसको प्रस्तुत करेंगे, सिपाही की माँ। 6ठा है कि अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता, इस प्रकार के प्रश्न। हार जीत वाले कविता में मशक वाले की क्या भूमिका है? तो सारांश तो बच्चों ये जो क्या कहते हैं, पुत्र वियोग और सिपाही की माँ का जो कथा वस्तु है, ये सारांश में ही आ जाता है। एक बार पढ़ लेंगे, ज़रूर पढ़ के जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन लंबा टाइप में इस टाइप से पूछता है कि शिक्षा क्या क्या अर्थ है, क्या अर्थ है, लहना सिंह का चरित्र चित्रण करें, इस टाइप का आप निश्चित रूप से प्रश्नों को पढ़ के जाएंगे बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें से निश्चित रूप से कुछ प्रश्न निश्चित रूप से मिलेंगे, ये मेरा आश्वासन है बच्चों आपको। आइए अंतिम पेज में हम लोग देखते हैं पत्र लेखन। पत्र लेखन में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं उसको देख लेते हैं। अपने मित्र के पास एक पत्र लिखें जिसमें आपके बहन की शादी या विवाह के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विनती हो। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे कि अपने मित्र को एक पत्र लिखिए जिसमें उनको अपनी बहन की शादी पर जो है शामिल होने के लिए विनती हो या रिक्वेस्ट हो, या फिर उसको आप निवेदन करें। तो ये पत्र लेखन में आ जाता है बच्चों। अब अपने महाविद्यालय के प्राचार्य के पास यानी कि प्रिंसिपल के पास एक पत्र लिखें जिसमें जुर्माना माफ़ कराने की प्रार्थना हो। जो आपको किसी कारणवश जुर्माना लग गया हो, उनके लिए आप एक आवेदन पत्र लिखें, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों आवेदन पत्र।
तो प्रधानाध्यापक के पास या प्राचार्य के पास आवेदन पत्र, और मम्मी पापा भाई बहन दोस्त के साथ जो हम लोग लिखते हैं के पास, उनको कहते हैं पत्र। फिर बच्चों अपने प्राचार्य के पास, ये भी आवेदन पत्र हो गए। एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें परीक्षा शुल्क माफ़ करने के लिए आप जो है निवेदन हो, निवेदन करिए आप उस परीक्षा के माध्यम से उस पत्र के माध्यम से कि हमें परीक्षा शुल्क माफ़ कर दीजिए। इस प्रकार का एक पत्र लिखिए, लिखने के लिए सीखिए बच्चों। और आपको निश्चित रूप से जो मैंने अंग्रेजी में पत्र सिखाया है उसी टाइप का पत्र आपको बच्चों इस यहाँ पर लिखना होता है। चौथा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अपने पिताजी के पास एक पत्र लिखें जिसमें वार्षिक परीक्षा की तैयारी का उल्लेख हो या उल्लेख करें। पिताजी को एक पत्र लिखें, पिताजी के पास लिखते हैं तो वो पत्र होता है बच्चों। तो अपने पिता के पास एक पत्र लिखेंगे जिसमें वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए आप उल्लेख करेंगे, उनमें वर्णन करेंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने पिता के पास, ये भी एक पत्र लेखन में आएगा बच्चों। एक पत्र लिखें जिसमें किसी पर्यटन स्थल का वर्णन हो, यानी आप कहीं गए हैं और उस यात्रा स्थल का आप उसमें वर्णन कीजिए। जैसे आप ताजमहल देखने गए, जैसे आप गोलघर पटना में देखने गए, तो जहाँ भी, जैसे आप सुपौल के विष्णु मंदिर में देखने गए, विष्णु मंदिर को देखने गए, तो विष्णु मंदिर के विषय में उसके बारे में आपको बताना है पत्र के माध्यम से। किसी भी यात्रा स्थल का, किसी भी पर्यटन स्थल का आप वर्णन करें अपने पिताजी के पास वाले पत्र में। अंतिम पत्र बच्चों हमने लिया है, जो भी किया है, वह अपने प्राचार्य या प्रधानाचार्य को पत्र लिखें। आवेदन पत्र कहिए बच्चों उसको, आवेदन पत्र, जिसमें पुस्तकालय से पुस्तक देने की मांग हो। आपके पास पुस्तक नहीं है, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश बायो जो भी हो, और आपको पढ़ना है, आप गरीब छात्र हैं, यह बताते हुए अपने प्राचार्य, अपने प्रधानाचार्य या प्रिंसिपल या हेडमास्टर को एक पत्र लिखें जिसमें लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय से पुस्तक लेने की मांग हो, रिक्वेस्ट हो। तो इस तरह से बच्चों पत्र लेखन के हमने 6 VVI क्वेश्चंस दिए हैं, 6। इस टाइप का आप 2-4 घर पे प्रैक्टिस करके जाएंगे ताकि वहाँ दिक्कत नहीं हो। अब संक्षेपण आपको पूछता है 4 नंबर का, अंतिम क्वेश्चन रहता है बच्चों संक्षेपण। संक्षेपण का मैं आपको एक वीडियो बना के डाल दूँगा यूट्यूब पे, आप देख लेंगे। आप नहीं पढ़े हैं तो मैंने जब क्लास लिया था हिंदी का तो उसमें संक्षेपण पढ़ाया था। संक्षेपण वही है बच्चों इंग्लिश में जिसको हम लोग प्रीसिस कहते हैं, यानी कि संक्षेप करना, किसी पैसेज को, किसी गद्यांश को पढ़ के उसको शीर्षक दे के 1/3 भाग में लिखना, इसको बोलते हैं संक्षेपण। और ये हिंदी में आपको बच्चों रहेगा ही 4 नंबर का, इसमें कोई और या की व्यवस्था नहीं है, ऑप्शन की व्यवस्था नहीं है। इसलिए आप संक्षेपण को कैसे बनाते हैं इसको पढ़ के जाएंगे। हिंदी में अगर इंग्लिश में अगर आपने बनाया है, सीखा है क्लास में, तो आप निश्चित रूप से हिंदी में भी वही रूल है, क्योंकि हिंदी भी एक लैंग्वेज और इंग्लिश भी एक लैंग्वेज, दोनों में संक्षेपण का एक ही रूल रेगुलेशन है बच्चों। तो आप उस नियम को पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, तब जाएंगे आप संक्षेपण बनाने के लिए। तो इस तरह से बच्चों सजेशन की आज की पाठ ख़त्म होती है। आइए कुल अंक जो है निबंध से 8, संक्षेपण से 4, लघुत्तरीय प्रश्न 10, दीर्घोत्तरीय प्रश्न 15, पत्र लेखन 5 और सप्रसंग जो व्याख्या दिया जाता है 6 से 8 अंक का, यानी कुल बच्चों आपको 50 अंक के पूछे जाते हैं। मुझे उम्मीद है हर बार की भांति इस बार भी सजेशंस जो हमने दिया है, जो सजेशन आपको मैंने सुझाव किया है, वह निश्चित रूप से कारगर साबित होगा और आपको मैक्सिमम अधिकतम प्रश्न जो है आपको यहाँ से आने की संभावना रहेगी। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबका हिंदी और इंग्लिश दोनों का मैं अगले वीडियो में आता हूँ और आपके लिए भी प्रश्न लेकर के मिलता हूँ। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय। आप अपना पढ़ते रहेंगे, मुझे विश्वास है इस समय को व्यर्थ में नहीं जाने देंगे। इसी बात के साथ मैं आज का यह वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू।